हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक नईदीप मनिका का 11वां अध्याय साहित्य सुधा पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में 5 श्लोक हैं, जिसमें 2 श्लोक विद्या के महत्व को बताता है। तीसरा और चौथा श्लोक महाभारत के गीता से लिया गया है और 5वां श्लोक रामायण से लिया गया है। तो आइए इन श्लोकों को आज हम लोग पढ़ते हैं। अपूर्वा कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्यर्था वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्व का अर्थ होता है अनोखा। इसका समानार्थक पद होगा अद्वितीय। कोऽपि का संधि विच्छेद कह प्लस अपि। कोशोऽयं का संधि विच्छेद कोशः प्लस अयम। कोशः यानी खजाना, अयम यानी यह। विद्यते का समानार्थक पद होता है अस्ति और इसका अर्थ होगा है। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसका अर्थ होगा तुम्हारा। भारती ये संबोधन पद है, इसका समानार्थक पद होगा सरस्वती। व्यर्था यानी व्यय करने से। व्यर्था इसमें तहसील प्रत्यय लगा हुआ है और ये पंचमी विभक्ति के अर्थ में आता है, खर्च करने से या व्यय करने से। वृद्धिमायाति वृद्धि प्लस आयाति। वृद्धि यानी वृद्धि को और आयाति यानी प्राप्त होता है। क्षयम आयाति का संधि विच्छेद क्षयम प्लस आयाति। क्षयम यानी नाश को, आयाति यानी प्राप्त होता है। संचयात यानी जमा करने से। इसमें पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, अर्थ होगा इकट्ठा करने से या जमा करने से। अन्वय देखिए क्या होगा। भारती तव अयं कोशः कः अपि अपूर्व विद्यते व्यर्था वृद्धिम आयाति संचयात् क्षयम आयाति। अर्थ इसका होगा सरस्वती, हे सरस्वती, तुम्हारा यह खजाना कैसा अनोखा है। खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है, जमा करने से नाश को प्राप्त होता है। यानी सरस्वती का विद्या रूपी खजाना अनोखा है। यह व्यय करने से खर्च बढ़ता है और जमा करने से ये नष्ट को प्राप्त हो जाता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खादन अपि जीवमाना तत्भागधेयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला से विहीन, विहीन यानी रहित। यहाँ पर खुद से नर लेना होगा या जना लेना होगा। साक्षात पशु, साक्षात पशु और ईव लेना होगा। पुच्छ यानी पूंछ, विषानहीन यानी सिंह से रहित। तृणम यानी घास, न यानी नहीं। खादन अपि का संधि विच्छेद होगा खादन प्लस अपि। खादन का प्रकृति प्रत्यय होगा खाद प्लस क्षत्रि और अपि मतलब भी, ये अव्यय शब्द होगा अपि। जीवमाना जीवित रहता है। तत् यानी वह। भागधेयम यानी भाग्य। परमम यानी परम। पशुनाम ये पशुओं का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अन्वय देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन नरः कुछ विषानहीन साक्षात पशु इव भवति तृणम न खादन अपि जीवमान तत् पशुनाम परमं भागधेयम और ब्रैकेट में अस्ति। अर्थ देखिए क्या होगा। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पूंछ और सिंह से रहित साक्षात पशु की तरह होता है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य पशु है लेकिन वो घास नहीं खाता है। अगर घास खाता वो भी तो क्या होता, पशुओं के लिए ये मुसीबत की बात होती। अब ये देखिए श्लोक महाभारत से लिया गया है। महाभारत में गीता का श्लोक है ये। इसमें जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तब उस समय का है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम्। यदा यदा यानी जब जब, ये दोनों अव्यय शब्द है। ही यानी ही, ये भी अव्यय शब्द है। धर्मस्य धर्म की,
षष्ठी भक्ति है ये। ग्लानिर्भवति का संधि विच्छेद ग्लानि प्लस भवति। ग्लानि यानी हानि और भवति यानी होता है, और भारत संबोधन दिया गया है यहाँ अर्जुन को। अभ्युत्थानम उन्नति के लिए, उन्नति, अधर्मस्य अधर्म की, तदात्मानम का संधि विच्छेद तदा प्लस आत्मानम, तदा यानी तब, आत्मानम यानी अपने आप को, सृजाम्य अहम का संधि विच्छेद सृजामी प्लस अहम। सृजामी मतलब रचना करता हूँ, अहम यानी मैं या उत्पन्न करता हूँ मैं। तो अन्वय देखिए क्या होगा। हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा अधर्मस्य अभ्युत्थानम आत्मानम अहम सृजामि। यानी हे अर्जुन, जब जब ही धर्म की हानि होती है तभी अधर्म की उन्नति के लिए अपने आप को रचना करता हूँ, मतलब अपने आप की को सृजन करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय यानी रक्षा के लिए, ये चतुर्थी भक्ति एक वचन है। साधूनां ये षष्ठी भक्ति बहुवचन है, साधुओं की। विनाशाय ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, विनाश के लिए। च यानी और, दुष्कृता यानी दुष्टों के, धर्म संस्थापनार्था यानी धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि उत्पन्न करता हूँ, युगे युगे हर युग में। अन्वय देखिए क्या होगा। साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां विनाशाय धर्म स्थापनार्थाय च, ये च यहाँ लेंगे, युगे युगे संभवामि। अर्थ देखिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और च यहाँ लेंगे, और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में उत्पन्न होता हूँ। अगला देखिए श्लोक। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्तव कर्मणि। इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा। कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकार प्लस ते। कर्मणि ये सप्तमी भक्ति एक वचन है, इसका मूल शब्द होता है कर्मण। एव मतलब ही, ये अव्यय शब्द होगा। अधिकार यानी अधिकार, और ते मतलब तुम्हारा, ये षष्ठी भक्ति के अर्थ में आएगा। इसका समार्थक पद होगा तव। माँ यानी मत या नहीं। फलेषु ये सप्तमी भक्ति बहुवचन है, फलों में। कदाचन ये अव्यय शब्द है यानी कभी। माँ यानी मत या नहीं। कर्म फल हेतुर्भु का संधि विच्छेद देखिए। कर्म फल हेतु प्लस भू, कर्म फल के लिए, और भू मतलब बनो। माँ यानी मत, ते मतलब तुम्हारा। इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा। संगह प्लस अस्तु प्लस अकर्मणि। संगह यानी आसक्ति, अस्तु यानी हो, अकर्मणि यानी कर्महीनता में। ये भी सप्तमी भक्ति एक वचन है। तो अन्वय देखिए क्या होगा। कर्मणि एव ते अधिकार फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मां भू अकर्मणि ते संग मां अस्तु। अर्थ देखिए, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म फल हेतु मत बनो, तुम्हारी आसक्ति अकर्मणी यानी कर्महीनता में न हो। तो कर्म फल में ही तुम्हारा, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म फल हेतु के लिए मत बनो, क्योंकि आसक्ति किसमें नहीं होनी चाहिए, कर्महीनता में तुम्हारी आसक्ति न हो। अगला श्लोक देखिए, ये रामायण से लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या होता है।
लक्ष्मण को राम संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि, अपि मतलब भी, स्वर्णमयी सोने की, लंका, लंका का ये विशेषण होगा स्वर्णमयी, न यानी नहीं, में यानी मुझे, ये चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में आया है क्योंकि रुच धातु की वजह से चतुर्थी विभक्ति हुआ है। लक्ष्मण ये संबोधन पद होगा। जननी यानी माता, जन्म भूमिश्च का संधि विच्छेद होगा, जन्म भूमि प्लस च और जन्मभूमि। स्वर्गादपि का संधि विच्छेद, स्वर्गात प्लस अपि यानी स्वर्ग से भी। गरीयसी यानी महान है। तो इस श्लोक में अन्वय देखिए क्या होगा, लक्ष्मण में स्वर्णमयी लंका अपि न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि जननी यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यहाँ स्वर्ग से भी महान किसे बताया गया है, माता और जन्मभूमि को। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।